18 लाख ग्राहकों और 1500 कर्मचारियों वाले कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन पर कर्ज बांटने को लेकर बड़ा सवाल उठा है। ये सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि बैंक के एजीएम कुलदीप भारद्वाज हैं, जिन्होंने प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। रिकॉर्ड शेयर करते हुए एजीएम ने आरोप लगाया कि बैंक प्रबंधन ने नियमों को ताक पर रखकर मंडी के एक कारोबार को ऊना की एक ब्रांच से 2 बार करोड़ों का कर्ज दे दिया है। मामले की गंभीरता ये है कि पहली बार उक्त कारोबारी का कर्ज एनपीए में था और उसके बावजूद भी दोबारा उसे कर्ज दे दिया गया। एजीएम कुलदीप भारद्वाज ने बताया कि पहली बार इस कारोबारी को 12 करोड़ का कर्ज दिया गया था। इसमें सिर्फ 4 करोड़ कर्ज की वापसी हुई है। मौजूदा समय में ये कर्ज 13 करोड़ 42 लाख रुपए हो चुका है। और तो और ये कर्ज एनपीओ में होने के बाद इसी कारोबारी को करीब 29 करोड़ रुपए का कर्ज दोबारा मंजूर कर दिया गया। इसमें 20 करोड़ रुपए भवन बनाने और 9 करोड़ रुपए जमीन खरीदने के लिए दिया गया था। नए कर्ज में भी मात्र 2 करोड़ रुपए ही वापस आए थे, जबकि टोटल रकम 34 करोड़ हो गई है। हैरानी की बात यह भी है कि जो 20 करोड़ रुपए का लोन है उसका जमीनी स्तर पर सिर्फ 5% ही यूज हुआ है। एजीएम का आरोप है कि जो लोन अभी 34 करोड़ रुपए है, बैंक द्वारा उसकी मार्केट वैल्यू 15 करोड़ आंकी गई है। इसी तरह 12 करोड़ वाले ऋण की मार्केट वैल्यू 6 करोड़ आंकी गई है। सवाल यही है कि ऋण की वापसी आखिरकार कैसे होगी। ये हमारे मंडी जिला से संबंधित युद्धचंद बैस जी हैं, जो हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में नहीं आते हैं। उनको 2016 में भी लोन दिया गया था। न्यू लेक पैलेस एक होटल है, उसके लिए उस टाइम भी नियमों की अवहेलना हुई थी। बाहर लोन देने से मैंने मना किया था। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र जो थी वो आंबा में कर दी गई। उसके बाद 2017 में फिर मैं यहाँ पे आ गया। 2017 में एक और लोन इसी व्यक्ति को होटल के लिए मनाली में बनाने के लिए ज़मीन खरीदने के लिए भी दिया गया 7 करोड़ 87 लाख रुपया। और उसी ज़मीन पे होटल बनाने के लिए 39 करोड़ 67 लाख रुपए के ऋण की मंजूरी हुई 2017 में, लेकिन उसको 2018 तक उसकी डिस्बर्समेंट नहीं हुई। जैसे ही हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक श्री विनय कुमार जी यहाँ ज्वाइन किया, उन्होंने आते ही इस लोन के जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और फरवरी महीने में एक कमेटी 4 हमारे मेंबर थे कमेटी के, उन्होंने इस लोन को देने के लिए उसका विरोध किया। अपनी लिखित रूप से हमने बोला था कि इस लोन को जारी करने में नियमों की कोई भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे बैंक के प्रबंध निदेशक ने उसको आगे बढ़ाया, बोर्ड में ले गए। वहाँ से एक बार ही 20 करोड़ रुपया ऋण जो है वो उन्होंने जारी कर दिया। आज वो जून या जुलाई 2019 में जारी होने के बाद आज तक उस प्रोजेक्ट पे जो हमारे पास मौजूदा जानकारी है उसके मुताबिक उसमें वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। और बैंक नियमों के अनुसार ये मैंने इंस्पेक्शन ऑडिट का एजीएम होने के नाते मैंने प्रबंध निदेशक को अपनी नोटिंग ऑफिशियल नोटिंग में ये बोला था कि इस लोन को पूरे को पूरा रिकॉल किया जाए, इस लोन को फ्रॉड घोषित किया जाए, क्योंकि जो नियम कहते हैं उसकी हमें, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है तो हमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमें काम करना है। लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बैंक के जो प्रबंधक हैं जीसी ऊना के, उनको भी कोई ऐसा निर्देश नहीं है कि उसको रिकॉल किया जाए और ये बहुत जल्दी ही रिकॉल होना चाहिए था। मैंने अपने नोट में लिखा था कि इसको लोन को फ्रॉड घोषित किया जाए, इस लोन को रिकॉल किया जाए, उस आदमी पे एफआईआर लॉन्च की जाए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो रहा है। एजीएम ने यह भी कहा कि मैंने ये मामला उठाया तो मुझे ट्रांसफर करके लोन सैंक्शन कर दिया गया। ये मसला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ भी उठा चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कुछ एक लोगों को लाभ हो रहा है और इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी अगस्त महीने में मैंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से मैं मिला हूँ, लेकिन आज दुर्भाग्यवश आज तक कोई उसका
नहीं आया। इस चीज़ के लिए अभी प्रबंध निदेशक ने गैर कानूनी ढंग से अपने लेवल पे एक कमेटी का गठन किया है। उसमें ऐसे अधिकारियों को डाला गया है जो पहले ही नियमों की अवहेलना कर चुके हैं। तो ये एक बहुत मतलब अफसोस का विषय है। ब्रांच मैनेजर ने ही एग्रीमेंट कस्टमर के साथ किया है, तो ब्रांच मैनेजर को ही हमारे नियमों के अनुसार ब्रांच मैनेजर जो कंसर्न्ड है वो रिकवरी के लिए ऑथराइज है। नियमों के अनुसार उसी आदमी को उसको रिकॉल करना है। हेड ऑफिस के यहाँ का कोई भी उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को ज़्यादा प्रबंध निदेशक उलझा रहे हैं और मैं उनकी यातनाओं का मेरे पे झूठी शिकायतें और इस तरह के कई कंप्लेंट्स मेरे अगेंस्ट की जा रही हैं। एक मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं इस पब्लिक के सामने ये लाना चाहता हूँ कि मुझे अननेसेसरी जो है इन मामलों में उलझाया जा रहा है और एक सत्य की आवाज़ को सच्चाई सामने ना आए। मैंने इस संदर्भ में प्रबंध निदेशक के खिलाफ मैंने विजिलेंस में भी शिकायत करी है। तो उसका अभी तक कोई भी आगे प्रगति मैंने डाली हुई है, प्रगति के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस मामले में जब समाचार फर्स्ट के संवाददाता ने बैंक चेयरमैन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि ऋण संबंधी मामले में नोटिस भेजा गया है, नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है, कमेटी भी बनाई गई है और जांच चल रही है। अभी वे दफ्तर में नहीं और फोन काट दिया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि कमेटी की बात तो चेयरमैन साहब ने कह दी, लेकिन कमेटी को लेकर एजीएम ने प्रबंधन पर सवाल भी उठाए हैं। अगर वाकई में जनता के करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है और बैंक प्रबंधन भी इसमें साथ दे रहा है, तो इस डिजिटल लूट पर कौन मुख्य तौर पर उनका साथ दे रहा है? इस बात का खुलासा तो तभी हो सकता है जब इस मामले की हाई लेवल जांच हो। हैरानी की बात तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हैरानी की बात यह है कि इतने करोड़ रुपए के लोन के बावजूद जो है वे पहले तो इम्प्लीमेंट जो है उस पैसे का वहाँ पर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जो रिपोर्ट आई है उसमें 5% मात्र जो है यूटिलाइजेशन बताया गया है, जो करंट रिपोर्ट अभी तक आई है। इसके अलावा जो पैसा दिया गया है उसके लिए नोटिस जो है आज दिन तक कोई सर्व नहीं किया गया। ये एक हैरानी की बात है कि नोटिस सर्व होने दिया जा रहा है। क्या कारण है, कौन लोग जो हैं इसके पीछे हैं कि आखिर नोटिस क्यों नहीं भेजे गए, क्या कारण है, मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बैंक के पास ऑथराइजेशन नहीं थी कि वे मंडी के व्यक्ति को जो है वे लोन दे दे या कुल्लू के व्यक्ति को लोन दे दे, क्योंकि ये उसका एरिया नहीं पड़ता। आसपास के क्षेत्र से वे लोन ले सकता था। आखिर क्या नियमों को ताक पर रखकर आखिर किसे लाभ पहुंचाने के लिए जो है इस तरह की घटना को जो है वे अंजाम दिया है। अब मामला जो है वे हमने आपके सामने और सरकार के सामने लाया है। अब देखना यही होगा क्या सरकार इस मामले पर कार्रवाई करती है या फिर उस लोन को जो है यूं ही किसी को लाभ देने के लिए जनता के पैसे को जो है वे बर्बाद कर दिया जाता है। धर्मशाला से कैमरामैन अनुज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।